Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर इंसान करता है, जिसकी वजह से 95% ऑफ द पीपल दे फेल इन मैनिफेस्टिंग। वो मैनिफेस्ट तो ज़रूर करते हैं कि उनके पास वो सारी सुख सुविधाएं आ जाएं, उनका परिवार बहुत प्यार से रहे, उनके लाइफ में उनका सोलमेट आए, लेकिन वो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो गलती है अपने सबकॉन्शियस माइंड के अलाइनमेंट की। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हमारे मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मैनिफेस्टेशन आप कभी भी डायरेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके मन में किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा आ गई है तो आप उस इच्छा के ऊपर तुरंत काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके मन में पहले बहुत सारी अनगिनत विचार, अनगिनत थॉट्स, अनगिनत इमोशंस, अनगिनत इम्पैक्ट्स, ट्रॉमास पहले से मौजूद हैं। अगर हमारे माइंड में बहुत सारे पुराने थॉट्स, इमोशंस, डेटाज, ट्रॉमास, कॉम्प्लेक्स इमोशंस स्टोर्ड हैं तो आप एक नई चीज़ को किस प्रकार इनवाइट कर सकते हैं? इट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो चलिए आज हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जाना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हैं तो हम क्या करें। और एक बात, मैनिफेस्टेशन करते समय कभी भी दिनों को ना गिने। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि हमने मैम जर्नलिंग स्टार्ट की है या मैंने वाटर मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन 4 दिन हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे यही कार चाहिए थी, ये आई नहीं। अगर आपका पूरा दिमाग उन नंबर्स पे चला जाएगा कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो आप अपनी एनर्जी खुद के सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराने डेटाज हैं उनको डिलीट और अलाइन करने की बजाय आप सिर्फ उन दिनों में ही उलझ जाएंगे। सो व्हाट वी शुड डू फर्स्ट, जब कभी भी आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में उतरते हैं तो हमेशा याद रखिए आपके अंदर एक थॉट आई, हो सकता है आपका थॉट हो कि मेरी लाइफ में मेरा सोलमेट आ जाए, आपके अंदर ये थॉट हो कि मुझे इस कंपनी में इस पोस्ट पे जॉब मिल जाए, आपके अंदर ये थॉट हो मुझे इसी कंट्री में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। जो भी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं आप उन थॉट्स को ज़रूर लिखिए। थॉट लिखते समय अपने आप से पूछिए कि आप ये क्यों चाहते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मगर फिर भी हम सर्वाइवल मोड में जी रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब हम आदि मानव थे तो पानी के लिए, खाने के लिए, आग के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी और वही सर्वाइवल मोड आज भी हमारे अंदर डीपली रूटेड है, जिसकी वजह से हमारे पास भले ही सब कुछ क्यों ना हो लेकिन वो स्पिरिट ऑफ सर्वाइवल, यानी नहीं ये कम है, मुझे और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये हमारे अंदर हमेशा रहती है। तो अगर हम सर्वाइवल मोड में रहेंगे तो हम हमेशा स्कार्सिटी में रहेंगे, यानी हमें लगेगा कि वो लैक है, वो है ही नहीं हमारे पास। लेकिन मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आपके अंदर के इमोशंस को बिल्कुल ऑपोजिट होना है, यानी आपको ये फील करना है इमोशनली कि आपके पास वो चीज़ें हैं। अब अगर मैं कहूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन है कि आपके पास लिम्बोर्गिनी हो और आप उसे महसूस करें और आप ट्रैवल एक बस में कर रहे हो, तो आप बोलेंगे मैम ये ख्याली पुलाव मैं नहीं पकाऊंगा। दोपहर में अगर मैं सपने देखने लगा तो लोग मुझे मुंगेरी लाल कहने लगेंगे। मगर क्या करूं? मैनिफेस्टेशन इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द लॉ हैज़ सर्टेन रूल्स है तो आपको फॉलो तो करने ही पड़ेंगे, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जीत पाएंगे। सो द फर्स्ट लॉ इज, जब आप किसी भी विचार को अपने अंदर लाते हैं अपना गोल बनाकर कि मेरा ये गोल है, मैं इस साल इतना अर्न करूं,
या मेरा ये गोल है कि मैं ये घर इस साल खरीदूं। 100% आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, लेकिन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अट्रैक्शन, यानी यू कैन ओनली अट्रैक्ट ऑन विच यू डू एक्शन। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, सिर्फ महसूस किया, वाह मेरे पास इतना बड़ा मकान है, नीचे इतने सारे कमरे, ऊपर खुला हुआ आपका छत, अब आपने वो दृश्य विजुअलाइज तो कर लिया और अब आपने विजुअलाइज करके अपने पिलो के ऊपर सर रखा और आराम से सो गए। आपने कहा मैम ने तो विजुअलाइजेशन सिखाया है, मैंने विजुअलाइजेशन कर लिया है, अब मेरे पास वो मकान आ जाएगा। अब आपने वो विजुअलाइज कर लिया। विजुअलाइज करने से आप अपने सपने को काफ़ी करीब से देख पाते हैं, क्योंकि कई बार आप सपने बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन जब वो सपना हकीकत में आपके सामने आता है तो आप उसे संभाल नहीं पाते। जैसे अगर आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि मेरे पास बहुत बड़ा मकान हो, लेकिन अगर वो मकान आपके शॉप से 2 घंटे की दूरी पर हो तो आप क्या करेंगे? आपका ट्रैवलिंग टाइम बढ़ जाएगा। ट्रैवलिंग टाइम बढ़ गया, अब आपको स्ट्रेस लेवल्स आपके बढ़ जाएंगे, आपका स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाएगा, फैमिली टाइम कम हो जाएगा, आपके फटीग यानी आपको थकान महसूस होने लग जाएगी। तो सपने देखना बहुत अच्छी बात है, बट यू हैव टू ड्रीम अकॉर्डिंग टू द प्लान। रैंडम सपने नहीं देखने चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन आपकी 2000% पूरी हो सकती है अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करें। आपको क्या चाहिए? आपको जो भी चीज़ें चाहिए उससे आप क्या करेंगे? क्यों चाहिए? अगर आपके अपने सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करने के लिए, सपोज आपके पास बहुत सारी ज्वेलरीज हैं, लेकिन आपको फिर भी मन है कि आप एक पर्टिकुलर नेकलेस खरीदें, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। बीइंग एम्बिशियस इज नेवर रॉन्ग। मैं हमेशा समझाती हूँ, कंटेंटमेंट आपको बहुत स्थिर कर देगा, और स्थिरता एक योगिक अवस्था है। आप जब योगिक अवस्था में जाएंगे तो उस स्थिरता में ही अपार सुख आपको मिलेगा। लेकिन जब हम नॉर्मल सिविल लाइफ लीड कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बच्चे की फीस, घर का किराया, बिजली का बिल, अनगिनत खर्चे हमारे सामने होते हैं, घर का रेनोवेशन, नया घर खरीदना। जब कभी भी आप नॉर्मल सिविलियन की तरह जीना चाहते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। एक एसेटिक लाइफ, एक साध्वी वाली ज़िंदगी जिसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए, वो एक अलग लेवल है। वो एक अलग मेडिटेटिव मैनिफेस्टेशन है। उनका मैनिफेस्टेशन शांति है, पीस है, अपने आप को जानना है। आप 100% वो मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैनिफेस्टेशन मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं और आप उसे अचीव करना चाहते हैं, इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल, बट यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितने दिनों में चाहिए, वो आप बिल्कुल भी ना सोचें। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ये चाहिए, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप उस चीज़ को फील कैसे करेंगे? फील करने के लिए ईदर यू विल विजुअलाइज, या आप रेगुलरली खुद से बोलेंगे मेरे पास तो पेंट हाउस है, वो पेंट हाउस उस कॉलोनी में है, मैं राइट वाले लिफ्ट से जाऊंगी और ऊपर जाने के बाद मेरा पेंट हाउस लेफ्ट वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसका जो डोर है ना, मैं ये डोर चेंज कर दूंगी, इसके डोर पे आई थिंक सो मैं थोड़ा सा कुछ ग्लास की फिनिशिंग करूंगी। अब आपने क्या किया? आपने अपने विजुअलाइजेशन में उस मैनिफेस्टेशन को, यानी जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहते थे, आप उसको बहुत करीब से फील करने लग रहे हैं और आप इन्वॉल्व होने लग रहे हैं। आपने भले वो चीज़ ना खरीदी हो, लेकिन आपने उसको रेनोवेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपके जो कॉर्ड्स हैं, जिस भी मटेरियलिस्टिक चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उससे कनेक्ट हो जाते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व्ड कि मैं ये चीज़ खरीद रही हूँ और अब यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं बीच वाले वॉल को हटा दूँ, आपने क्या किया? विद द इन्वॉल्वमेंट यू स्टार्टेड
रेनोवेटिंग व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं, आप एक्शन लेने लगते हैं। कुछ एक्शंस हमें अपने दिनचर्या में लाने पड़ेंगे, जैसे कि अगर मुझे वो चीज़ चाहिए तो मुझे ये भी देखना होगा कि मुझे मेरा बजट प्लान करना है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे कहाँ से आएंगे के लिए मुझे स्ट्रेस नहीं करना है। मैनिफेस्टेशन हमेशा ये समझाता है, अगर आपके मन में कभी भी कुछ प्राप्त करने का ख्याल आया है तो वो इसलिए आया है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेडेड था कि इस एज में, इस समय आपको ये चीज़ पाने की इच्छा जागृत हो जाएगी। कई बार लोग सेकेंड मैरिज का बहुत लेट सोचते हैं, कुछ लोग फैमिली बहुत लेट प्लान करते हैं, कुछ लोग एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत सालों से रह रहे होते हैं लेकिन उसे छोड़ने का डिसीजन काफ़ी सालों के बाद लेते हैं, कुछ लोग किराए के मकान पे रह रहे होते हैं और बहुत सालों के बाद, रिटायरमेंट के बाद वो अपना मकान ले रहे होते हैं। तो हर चीज़ आपके सबकॉन्शियस में आपने अपनी स्टोरी लाइन पे उस एज, वो डेट, वो सर्कमस्टांसेस सारे लिखे हुए होते हैं। जैसे ही वो समय आता है, वो अंदर से उस स्टोरी लाइन से वो इंसिडेंट पॉप अप करके आपके माइंड पर आकर आपको नॉक नॉक करके याद दिलाती है, टाइम आ गया, अब तुम्हें ये करना है। मैनिफेस्टेशन करने के लिए आप इंतज़ार नहीं करते हैं कि आपके सबकॉन्शियस में जो प्री फीडेड स्टोरी है वो आके आपको नॉक करे। मैनिफेस्टेशन करने की हिम्मत वही करते हैं जो अपनी स्टोरी लाइन को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि अब जब वो अवेयरनेस में आ गए हैं तो उन्हें वो पुरानी स्टोरी याद नहीं रहती। तो अब अवेयरनेस के साथ वो अपने प्रेजेंट में जीते हैं और अपने आज की स्टोरी को वो चेंज करने के लिए अपना भरसक प्रयत्न करते हैं। सो फॉर मैनिफेस्टिंग समथिंग विच यू फील दैट यू हैड नेवर इमेजिन्ड, आपने पहले कभी नहीं सोचा था, यू डोंट हैव टू फील दैट इट्स इम्पॉसिबल। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे जो चाहिए मैं उसे क्लैरिटी से लिखूं, और जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे बहुत सुकून दे रही है और दूसरों का कोई नुकसान नहीं कर रही है। अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन से किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, इफ़ यू आर वेरी मच एट पीस, आप उस चीज़ से बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, उस चीज़ को पाने के अनुभव से ही आपके शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, तो मार्क माई वर्ड माई डियर फ्रेंड्स, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनी है। वो कभी ना कभी, आज कल आपके पास ही आएगी। सो व्हेन यू विश to do the manifestation of anything, be it something which you had never ever imagined for, is also going to be yours only and only if you have the thought, the emotions, the action, so that it converts into reality. आपके अंदर सोच होनी चाहिए, उसके साथ आपके इमोशंस होने चाहिए, इमोशंस के साथ आपको विश्वास होना चाहिए और उसके ऊपर आपको एक्शंस करने चाहिए। जब ये चारों चीज़ें आप लगातार करते रहेंगे बिना रुके, कंसिस्टेंसी इज़ द कोर स्केलेटन, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी आपकी कंसिस्टेंसी है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, विश्वास है, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अचीव ना कर सकें। उम्र में भी आप कितने भी बड़े हों, मैनिफेस्टेशन करने का हक आपका भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में एक बहुत ही प्यारा माहौल बना सकें, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैनिफेस्टेशन करने के समय अंदर आपको कंसिस्टेंटली अलाइंड पोजीशन पर रहने के लिए 2 गुड मंत्र बता रही हूँ। अगर आप इन मंत्रों को फॉलो करेंगे तो मार्क माय वर्ड, आपका हर सपना पूरा होगा। पहला मंत्र, सुबह उठते के साथ आपने हो उपोनो उपोनो 108 बार बोलना है। धन्यवाद देना है परमपिता परमेश्वर का कि उन्होंने आपको एक नया दिन दिया, परिवार के साथ बिताने के लिए, अपने दोस्तों के साथ बिताने के लिए, अपने कोलीग्स के साथ बिताने के लिए। आपने अगर गलती से भी कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे दूसरों का दिल दुखा हुआ हो, तो आप सुबह सुबह
अपने उन गलतियों की माफ़ी मांग लें, ताकि उन गलती की वजह से अगर किसी का दिल दुखा और उसके दिल से वो दुख आपकी लाइफ में आने लग रहा हो, तो आप उस दुख को इमीडिएटली डाइल्यूट कर देंगे बीच रास्ते में ही। तो आपने आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू माय बॉडी, thank you my family, thanks to each and every soul who is in my life, thanks to the sofa, thanks to the fan, thanks to the light, thanks to my bed, thanks to the water। हर एक चीज़ को थैंक यू बोलिए जो आपके इर्द गिर्द हो, जो आपके आस पास हो, जिसको आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं, रोज़ जो आपके काम आ रहे हैं। भरपूर प्रेम देते हुए अपने कदम बिस्तर से नीचे रखें। ये तो हुआ आपका पहला मंत्र। और आपका नेक्स्ट मंत्र है, जब रात में आप सोने जाएं उस समय मात्र 2 मिनट लगते हैं। पूरे दिन भर में जिन चीज़ों ने, जिन लोगों ने आपकी सहायता की, आपके मैनिफेस्टेशन में आपको पास में पहुंचाने के लिए, आपके गोल्स के पास आपको पहुंचाने के लिए, आपने उनका शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू सो मच माय डियर बॉस। आज आपकी वजह से, आपके डिसिप्लिन, आपके टारगेट्स की वजह से आज मेरा प्रमोशन हुआ। अगर आपने मुझे प्रेशराइज नहीं किया होता तो शायद मैं इतना एफिशिएंट नहीं बन पाता। थैंक यू माय मदर कि आपने मुझे इतना काबिल बनाया कि आज मैं जो चाहता हूँ पा सकता हूँ। थैंक यू फादर कि आपने अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस की आज मुझे जो मैं बन गया हूँ उसे बनाने के लिए। थैंक्स टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, थैंक्स टू एवरीबडी। आपके घर पर आने वाली जो काम वाली हैं उनका भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं आती तो आपका घर साफ नहीं होता। थैंक्स टू ऑल द पीपल जिन्होंने सड़कें बनाई हैं। आप उन सारे फार्मर्स को थैंक यू बोलिए जिनकी वजह से आज आपके सामने सजी हुई प्लेट रखी है अन्न के साथ। सबका धन्यवाद दीजिए और फिर एक सुखद नींद सो जाइए। मार्क दिस वर्ड माय डियर फ्रेंड्स, अगर सुबह के समय होपोनोपोनो, रात के समय ग्रैटिट्यूड और आपका मैनिफेस्टेशन अगर किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा है और आप रेगुलर हैं, अलाइंड हैं, ट्रस्ट के साथ अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपकी रियलिटी आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। एंड यू विल बी अमंग दोज 10% जिनकी मैनिफेस्टेशन 2000% पूरी होती है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? डू राइट एंड सब्सक्राइब एंड आई विल बी सो हैप्पी। एंड मैं आपका तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे इस चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने कमेंट्स के साथ ज़रूर बताएं कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशंस को हाइड करना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमेंट्स ज़रूर करें। आई लव बीइंग कनेक्टेड टू यू एंड मे द डिवाइन ग्रेस फ्लो ऑन ऑल ऑफ यू। थैंक यू वंस अगेन।